कंपटीशन करें। अगर यादव का लड़का 1 घंटा पढ़ता है तो मल्लाह का लड़का, दुनिया राजभर का लड़का कंपटीशन करे, हम 1.5 घंटा पढ़ेंगे। यादव का लड़का 2 किलोमीटर दौड़ता है, आप करो ना तुम 2 किलोमीटर दौड़ो, 100 सपाटा या हिर करता है, तुम 200 सपाटा का कंपटीशन करो। अरे बेईमानो, ये समाज को गुमराह करते हो। अहिर का लड़का 1 बजे रात तक बेचारा पढ़ता है, बिजली कट जाती है, मोबाइल की लाइट में पढ़ता है, भोर में 3 बजे जाग करके पढ़ाई करता है। और तुम्हारा लड़का जो नजारा के मौसम में रजाई कमल तान के सपना चौधरी रहुआ का गाना सुनता है, नाच देखता है, हीरो का कंपटीशन करोगे बेईमानो। मैं तुम सबके मन में बसा, यदि मन खो गया तुम्हारा ये गोविंद, कृष्ण भी हो जाएगा कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री बलराम। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बतलाऊंगा किस जाति के लोग कितने गरीब हैं। दोस्तों, ये जो हमारा बिहार होगा, ये बिहार के जनगणना के आधार पे होगा, और साथ ही बताऊंगा किस जाति को कितना आरक्षण मिलता है खास करके। और इस वीडियो में मैं लक्ष्मण यादव को भी एक्सपोज करूंगा और इस चूतिए को भी एक्सपोज करूंगा। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो को बिना देरी करते हुए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप गरीबी देखिए सभी जाति के अंदर, ठीक है दोस्तों। चौपाल समाज के अंदर जो है 39% लोग गरीब हैं, यादव 35% गरीब हैं, कुशवाहा कोयरी 34% गरीब हैं, कुश्मी जो है दोस्तों 30% गरीब है, बनिया 24%, ब्राह्मण 25.32% लोग इनके गरीब हैं 100% में से। भूमिहार के अंदर दोस्तों 27.58% लोग गरीबी रेखा के नीचे आते हैं, जिनके पास सही से खाने के लिए कुछ भी नहीं है। दुसाध, धारी, दरही 39%। अब दोस्तों एक तरफ है आरक्षणवादी लोग, ठीक है, इसमें दुसाध, धारी, दरही 39%, चमार, मोची 42%, मुसहर 54%, पान, सावनी, पानर 36% और पासी 38%। दोस्तों एक बार आप मेरा विश्वास करिए, आप जाके SC ST के जो आरक्षण कोटा है वह देखिएगा किस जाति के लोगों को कितना आरक्षण मिलता है, ठीक है। OBC कोटा के आरक्षण के तहत 27% जो है आरक्षण मिलता है, और 55% करीब OBC समाज की जो है, मतलब कह सकते हैं OBC कैटेगरी की जो है आबादी है, ठीक। उसमें से यादवों को जो है 5 से 6% जो है, मतलब कि कह सकते हैं आरक्षण मिलता है। और यादवों की आबादी जो है लगभग कितना है 14.57%, और 14.57% आबादी को केवल 5 से 6% आरक्षण ही मिल पाता है। चलिए आगे के क्लिप में दिखलाता हूँ गोदी मीडिया क्या कहते हैं इसके ऊपर। आइए दोस्तों स्थिति बताता हूँ अपर कास्ट प्लस अपर OBC की इन बिहार। दोस्तों ये गोदी मीडिया है और इन न्यूज़ इंडिया की खबरें है। दोस्तों ये न्यूज़ इंडिया अपने मन से कोई भी बातें नहीं बता रहा, इसलिए आप इस बात को क्लेम नहीं कर सकते गोदी मीडिया है तो प्रोपोगेंडा फैलाती है। जो बिहार सरकार ने रिपोर्ट दिया उसी के आधार पे यहाँ पे बात हो रहा है, ठीक है। बिहार में दोस्तों राजपूतों का हाल ये है, कुल आबादी इनकी 3.45% है, और गरीबी जो है इनके समाज के अंदर 100% में से अगर 3.45 का ही हम 100% निकालें तो इनके अंदर जो है 24.89% लोग गरीबी रेखा के नीचे आते हैं। लेकिन आरक्षण इसको EWS में कितना मिलता है आप इसका एक बार सर्वे जरूर कीजिएगा। 100 में से दोस्तों इस हिसाब से 25 राजपूत जो है गरीब हैं, ठीक है, 25 नहीं 24.89, मतलब हाँ कुल मिला के 25। 100 में से 91 राजपूत के पास कोई भी वाहन नहीं है दोस्तों, ये स्थिति है। और 2 पहिया वाहन यानी कार की बात करें तो 100 में से 6 राजपूतों के पास ही जो है, मतलब कह सकते हैं कार है, गाड़ी है। चलिए आगे दिखाता हूँ और भी समाज की। दोस्तों बिहार के अंदर भूमिहार का हाल देखिए, ठीक है, इनकी आबादी दोस्तों 2.86% है, ठीक है। 2.86% का जब हम लोग मतलब 100 मतलब कि प्रतिशत निकालेंगे तो उसमें से गरीब जो है भूमिहार समाज के अंदर 27.58% हैं। दोस्तों आप लोग कहेंगे भूमिहार के पास जब 39% ज़मीन बिहार के अंदर है तो वो लोग गरीब क्यों है। दोस्तों मैं बतला दूँ, रूरल एरिया के अंदर ज़मीन हो या ना हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और बहुत सारे तो ज़मीन ऐसे होते हैं जिसके ऊपर पानी वगैरह आ जाते हैं। और रही बात दोस्तों भूमिहार की मतलब के पास ज़मीन है लेकिन उतना खेती बाड़ी ये लोग नहीं कर पाते, तो दोस्तों इससे कोई मतलब नहीं होता किस समाज के पास कितनी ज़मीन है, कितनी मतलब कि पैतृक संपत्ति है। रनिंग मनी क्या है इस पर मायने रखता है, ठीक है। सरकारी नौकरी में इनका बदहाली साफ तौर पर आप देख सकते हैं, ठीक है। कुल आबादी इनकी 2.86% है, और गरीबी इनके इन्हीं के प्रतिशत
के हिसाब से 27.58% है। मतलब 100 में से राजपूत को देखें तो 25 गरीब थे और भूमियार जो हैं 28 गरीब हैं। 100 में से 90 भूमियार के पास दोस्तों कोई भी वाहन नहीं है। 100 में से 7 मतलब भूमियार के पास 2 पहिया वाहन नहीं है। चलिए दोस्तों, अब यादवों की भी स्थिति देख लीजिए। दोस्तों बिहार के अंदर यादवों का हाल देखिए, ठीक है। कुल आबादी यादवों के पास जो है 14.26% है, ठीक है। कुल आबादी का जो 14.26% है, इसके अंदर 35% लोग गरीब हैं। आप सोच सकते हैं हमारी आबादी 15% है और 15% के अंदर लगभग 36 यादव जो है मतलब 36% जो है यादव गरीब हैं। मतलब 100 में से 25 यादव गरीब हैं। 100 में से 95 यादव के पास कोई भी वाहन नहीं है। 100 में से 4 यादव के पास कोई भी 2 पहिया का वाहन नहीं है। मतलब आप हमारी भी स्थिति सेम देख सकते हैं राजपूतों और भूमियारों जैसी। दोस्तों मैं फिर बता दूं, भूमियार केवल ज़मीनों के मामले में आगे हैं, वो भी रूरल एरिया में ज़्यादातर, ठीक है। लेकिन जब नौकरी के अंदर भागीदारी देखें या फिर किसी भी सरकारी संस्थान के अंदर देखें या फिर मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, वहाँ पर देखें तो ज़्यादातर जो है आरक्षणवादी लोग ही पहुँचे हुए हैं। और वह लोग हमारे समाज के बारे में क्या बोलते हैं वह भी सुनाऊँगा। आगे देखिए और भी समाज की। बिहार के में कुर्मी का हाल, ठीक है। 2.8% इनकी आबादी है, उसमें से महज 29.90% जो है इनकी मतलब गरीबी है, ठीक है। उस हिसाब से यादवों के स्थिति के हिसाब से इनकी स्थिति सही लग रही, क्योंकि दोस्तों यादवों की आबादी भी लगभग 15% के आसपास थी और गरीबी भी 35% है। तो आप समझ सकते जितनी जिसकी आबादी उसके अंदर उतना गरीबी, ठीक। 100 में से दोस्तों 30 कुर्मी ऐसे होंगे जो गरीब हैं, ठीक है। 100 में से 93 कुर्मी के पास कोई भी वाहन नहीं है। 100 में से 5 कुर्मी के पास जो है 2 पहिया वाहन है, पास ही 2 पहिया वाहन है। आप ऐसी स्थिति देख सकते हैं इसके समाज के लोगों की। दोस्तों बिहार के अंदर आप कुशवाहा का भी हालत देख सकते हैं। 4.2% आबादी है और गरीबी जो है इनके अंदर 34.32% है। 100 में से 35 कुशवाहा गरीब हैं। 100 में से 94 कुशवाहा के पास कोई भी वाहन नहीं है। 100 में से 5 कुशवाहा के पास केवल 2 वाहन है। बिहार में बनिया का हाल भी देखिए। कुल आबादी 2.32% है, गरीबी 24.62% है, ठीक है। मतलब 100 मतलब में से 15 बनिया जो है गरीब है। 100 में से 91 बनिया के पास गरीब है, कोई भी वाहन नहीं है। 100 में से 6 बनिया के पास 2 पहिया वाहन नहीं है। दोस्तों मैं ये बातें बिल्कुल आपको इसलिए बता रहा हूँ कि किस जाति के अंदर कितनी गरीबी है, ताकि आप देख सकें, ठीक। आप लोग बहुत ही कम देखे होंगे इन जातियों को आरक्षण का रंडी रोना रोते हुए। ये लोग कभी नहीं कहते शोषित है, वंचित हैं, पिछड़ी हैं, गरीब हैं। दोस्तों ये बात कहीं भी से भी मतलब कि लाजमी नहीं है कि आरक्षण देना। आरक्षण क्या होता है दोस्तों? किसी के लिए रिजर्व कर देना और किसी को सामान्य वर्ग में फेंक देना। तो दोस्तों आरक्षण मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर अमीर है तो किसी गरीब को जो है मतलब कि अमीर का जो मतलब कि पैसा है, अमीर आदमी से एक मेडिटेटर को बीच में रख दो, अमीर आदमी का पैसा गरीब के हाथ में दे दो। मतलब एक हाथ से पैसा दूसरे हाथ में जा रहा है केवल, और कुछ भी नहीं हो रहा है। दोस्तों जब से आरक्षण खोर ये लोग सरकारी नौकरी में और हर जगह मुंह मारते फिर रहे हैं और इनको हराम की खाने की आदत लग गई है, उसके बाद दोस्तों देखिए इन्हीं के हरामी समाज के लोगों ने क्या बोला। पहले दोस्तों आप लोग कहेंगे कि ये लोग जब EWS पे बोलता है तब आप क्यों विरोध करते हो, आप यादव जाति से हो। तो दोस्तों इन्हीं के कथाकथित लोग लक्ष्मण यादव की भी एक बात को स्मरण कीजिए। दोस्तों उन्होंने कहा था कि सबसे पहले उन लोगों को मारा जाएगा जो कमज़ोर है, मतलब उसके बाद उन लोगों को मारा जाएगा जो उससे थोड़ा मजबूत है, उसके बाद तो नंबर आपकी भी आएगी। तो मैं भी दोस्तों यही कहना चाह रहा हूँ, सबसे पहले ये ब्राह्मण को मारेंगे। अगर दोस्तों एक बार हिंदू के अंदर अटैक करेंगे तो इनकी जो हड्डी पसनी एक हो जाएगी। इसलिए पहले ये ब्राह्मण को टारगेट करेंगे, फिर राजपूत को, ब्राह्मण को, बनिया को, उसके बाद स्वयं यादव जी आप ही हैं। दोस्तों वास्तविकता तो यही है कि ये जो है SC ST और OBC के नाम पर राजनीति कर रहे हैं और अपने आप को देश का प्रधानमंत्री बनवाना चाहते हैं। इसी वजह से ये लोग जो है मतलब कि EWS का विरोध करते हैं। कल चल के ये कहेंगे यादवों को भी जनरल कैटेगरी के अंदर डाल दो, इनकी स्थिति अच्छी है, और ये नकली डाटा देने का काम करेंगे। आप सुनिए पहले इसकी बातें। बना दो, वो तुम्हारे संविधान की आरती उतारने के लिए मजबूर हो जाएंगे। जम्बूरी मैदान से नीला
दोस्तों इसका मतलब ये नहीं है कि संविधान के आरती उतारने का मतलब कि आप कॉन्स्टिट्यूशन के नियम को फॉलो कीजिए। दोस्तों आज देश का एक एक नागरिक कॉन्स्टिट्यूशन के लॉ को फॉलो करता है। ये इनका ये मतलब हुआ संविधान के आरती उतारने पे मजबूर कर देंगे। इसका कहने का मतलब ये हुआ अंबेडकर साहब के चरणों में अगरबत्ती दिखाने के लिए मजबूर आपको कर दिया जाएगा। उसी तरह से आपको गुलाम बना दिया जाएगा जिस तरह से इनके बाप दादा गुलामी में जिए हैं। इनका कहने का ये मतलब था। चलिए आगे सुनाता हूँ। कफन बांधकर तुम्हें वचन देता हूं कि पहला कानून संसद में ये बनेगा कि जो लोग तुम्हारी घोड़ी रोकते हैं वो लोग तुम्हारी घोड़ी की लगाम पकड़ने के लिए मजबूर कर देंगे। पहला दोस्तों इनका कहने का ये मतलब हुआ कि आपने हमारे समाज को जो इतने सालों से गुलाम बनाया है, हमारे गले में हंडी टांग दी थी और मतलब कमर में झाड़ू लटका दी थी, वैसी स्थिति हम आपका भी कर देंगे। दोस्तों ये व्यक्ति कोई साधारण आदमी नहीं है, चंद्रशेखर रावत का बहुत ही खास आदमी है। और दोस्तों हमने कुछ दिन पहले ही चंद्रशेखर रावत की भी एक वीडियो सुनी थी जिसमें चंद्रशेखर रावत चीख के कह रहे थे एक बार मुझे प्रधानमंत्री बना दो, मैं EWS ख़त्म कर दूंगा। दोस्तों हो सकता है कल चल के ये भी कह दे कि यादवों को सामान्य वर्ग में डालो। हालांकि ये बयान जीतन राम मांझी दे चुके, किसी और वीडियो में दिखलाऊंगा, आगे सुनिए। आज पूरा देश तुम्हें देख रहा है और ये देश पूरी तरह से तैयार हो गया है कि बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी को दिल्ली की कुर्सी पर बेचना चाहते हैं। इस बात का सीधा जाता उदाहरण है सम्मानित साथियों। दोस्तों आपने इस व्यक्ति का विचार सुना, किस तरह से ये दलितों की राजनीति करके ये दलितों का नेता दिल्ली की सरकार में बैठना चाहते हैं। ये व्यक्ति दोस्तों कोई और नहीं चंद्रशेखर रावत का भांजा है, ठीक है। इनका मामा है चंद्रशेखर रावत, ठीक है। और दोस्तों ये क्या करना चाह रहे हैं कि ओबीसी की जो आधी आबादी है इनको दो भागों में बांटना चाह रहे हैं स्पिरिचुअल के नाम पे। जैसे पहले कोई पंडित, पादरी, मौलाना, मौलवी लोग आकर कहा करते थे कि हम लोग जो है धर्म के ठेकेदार हैं और धर्म की जो जिम्मेदारी और बागडोर है हमारे हाथ में है। ये लो मतलब कि जो भी धर्म की पुस्तकें, चाहे कुरान हो, रामचरितमानस हो या मनुस्मृति हो या फिर बाइबल हो, लो पकड़ो और इसके अंदर जो भी नियम लिखा हुआ है वही तुम लोगों को मानना है और तुम लोगों से हम लोग सुपीरियर हैं क्योंकि हम लोग भगवान के मैसेंजर हैं। उसी तरह का ये काम करने का प्रयास कर रहे हैं, मतलब कि स्पिरिचुअल के नाम पे दो भागों में बांटना चाह रहे हैं। एक ऐसे लोग जो कि भगवान को नहीं मानते हैं, एक ऐसे लोग जो भगवान को गाली देते हैं। जो लोग भगवान को गाली देते हैं वह इनके सगे हैं और मतलब कि उन्हीं का ये लोग वोट लेना चाहते हैं। अभी समय है दोस्तों, अगर अभी आप एक नहीं हुए, हिंदू एकता की बातें नहीं करी और सभी जाति चाहे यादव हो, राजपूत हो, ब्राह्मण हो, एक छाता के नीचे नहीं आए तो आप इनसे अधिक गरीब होंगे और आपकी जो स्थिति है ना इनके घरों में काम करने जैसी होगी। ये सदा ही आरक्षण लेंगे और कहेंगे कि तुम भी लेते हो, तुम भी भिखारी हो और आप ही, और इसी तरह से आरक्षण कभी समाप्त ही नहीं होगा। दोस्तों हम लोगों को एक स्वर में कहना चाहिए आरक्षण की अब हमें नीड नहीं है, हटा दीजिए। यादवों की दोस्तों 15% आबादी है, कम से कम 15% तो यादव को मिलना चाहिए। 100 में से दोस्तों कम से कम आरक्षण के हिसाब से 5 यादव या 6 यादव ले पाते हैं और बाकी के 9 यादव जो है मतलब कि आरक्षण से वंचित रह जाते हैं। मतलब ये स्थिति है दोस्तों, आप समझ सकते हैं। आगे सुनिए दोस्तों ये व्यक्ति क्या कह रहा। आज तुम्हारे भांजे तुम्हारे क्षेत्र में आ गए हैं, वो 2023 में आगाज करने आए हैं। अरे भाई सदियों की दोस्तों और आप लक्ष्मण यादव को भी ज़रा सुनिएगा, ठीक है। ये किस तरह से हमारे समाज के लोगों को और बाकी समाज के लोगों को बरगलाने का काम करते हैं। छोटी छोटी बातों को ले लेते हैं और पकड़ के बैठ जाते हैं और लोगों को मूर्ख बनाने का काम करते हैं। क्योंकि ज़्यादातर आवाम जो है उतनी पढ़ी लिखी नहीं होती, मतलब पढ़ी लिखी का मतलब है आरक्षण वगैरह के बारे में उतनी नहीं जानकारी इकट्ठा करते हैं। उनको पता ही नहीं होता हमारे समाज को, उसके समाज को क्या मिलता है। लोगों को बस इतना पता है कि ओबीसी सारे एक होते हैं, सबको एक समान मिलता है और जनरल कैटेगरी के लोग सबसे ऊपर होते हैं। यही मान के लोगों को ये लोग इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं और बरगलाने का काम करते हैं। दोस्तों मैं क्षत्रिय राव साहब हूँ और आप सभी का शुभचिंतक हूँ। जब तक आप लोगों का साथ रहेगा मैं अपनी आवाज़ उठाते रहूँगा। नस्लें दोनों हाथों से खाती। जब एक ओपन एग्जाम हुआ और EWS का बैसाखी उन लोगों को मिली तो शेड्यूल कास्ट वाले लोगों से। दोस्तों
एक तरफ आप लोगों को मैंने गरीबी दिखाया कि समाज में कितनी गरीबी है, दूसरी तरफ एक कह रहे हैं कि EWS की जो मतलब कि आरक्षण है वह भीख है, ठीक है। और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं जो हम लोग आरक्षण ले रहे हैं वह भीख बिल्कुल भी नहीं है। वह जो हम आरक्षण ले रहे हैं वह तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, क्योंकि हज़ार सालों से हमारे बाप दादा को लतियाया जा रहा है। मैं दोस्तों एक ही बात कहना चाह रहा हूँ, बलिदान दिया इनके बाप दादाओं ने और उसका व्यापार बना रहे हैं ये लोग। अब तो ये लोग अपने पूर्वजों का भी एक तरह से उपहास ही उड़ा रहे हैं, ठीक है। मैं लक्ष्मण यादव को इसलिए यादव नहीं मानता हूं क्योंकि दोस्तों सबसे पहला कारण ये यादवों की कभी बात ही नहीं करता। दोस्तों एक वीडियो में इन्होंने याद कीजिए आपको बोला हुआ था कि अहीर कोरी कुर्मी, ठीक है, ये जो है यही मतलब कि OBC के आरक्षण को खा लेते हैं। आप इनकी वीडियो को भी जाके देख सकते हैं, वो वीडियो मेरे को नहीं मिली, इसी वजह से मैंने क्लिप नहीं लगाया। आगे सुनिए। अभी सुना दोस्तों, 2 मिनट पहले इन्होंने कहा कि मतलब कि EWS की जो आरक्षण है भीख है, और ये भिखारी फिर कह रहा है कि प्राइवेट सेक्शन में भी आरक्षण की मतलब होनी चाहिए। इन्हीं के लोग कहते हैं क्रिकेट के अंदर भी आरक्षण होना चाहिए। सबसे पहले दोस्तों मैं ये कह दूं कि प्राइवेट सेक्शन का आरक्षण का मतलब ये हुआ कि जितने भी प्राइवेट सेक्टर हैं, जैसे कि आप लोग एलन कैरियर इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं, ठीक है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, ठीक है, जो प्राइवेट है, जैसे कि आपके दुकान भी कह सकते हैं कि वो प्राइवेट है, उसके अंदर भी ये लोग नियम ये चाह रहे हैं कि उसके अंदर भी SC ST लोगों को पहले चुना जाए, क्योंकि ड्यू टू रिजर्वेशन। इसी तरह की ये लोग बातें कर रहे हैं। साले एक नंबर के मादरचोद चुतिया आदमी है, ठीक है। आज दोस्तों एक तरफ यादवों के ऊपर भी ये क्लेम डालते हैं कि यादव लोग जो है लूट रहे हैं आरक्षण के नाम पे, और दूसरी तरफ अपने आप को और भी आरक्षण से समृद्ध मानते हैं। दोस्तों मैं पहले बता दूं, ये लोग केवल आरक्षण के सिवाय किसी भी चीज़ की देश के अंदर मांगे नहीं उठा सकते। दोस्तों देश के बॉर्डर पे जाके देख लीजिए, किसी भी जगह जाके देख लीजिए, इसकी कोई भी डोमिनेंसी नहीं है। आज तक दोस्तों इन्होंने देश के लिए घंटा भर कुछ नहीं किया, और इनको आरक्षण भी चाहिए, इनको रेजिगमेंट भी चाहिए, और इनको देश में सभी बड़े बड़े पद पर नौकरी भी चाहिए। इन्हीं को सुप्रीम कोर्ट का जज भी बनना है, और मंदिर के पुजारी पादरी भी इन्हीं को बनना है। दोस्तों जब ये लोग खुद ही चिकर चिकर के कहते हैं हमारे बाबा साहब तक को मंदिर में घुसने नहीं दिया, हम लोग अब हिंदू धर्म को नहीं मानते हैं, भगवान श्री कृष्ण को गाली देते हैं, खुद को महिषासुर का वंशज बताते हैं, फिर इन बेशर्मों को किस मुंह से ये बोलते हैं कि हमें मंदिर का पुजारी बनाया जाए, हमें मंदिरों में भी आरक्षण दिया जाए। पहले इनको बता दूं कि इनके बाप ने, दादाओं ने, पूर्वजों ने, किसी ने भी आज तक मंदिर में मतलब 1 पैसा चंदा नहीं दिया। जब ये लोग खुद ही कहते इन्हें मंदिर तक घुसने नहीं दिया, जाहिर सी बात है ऑलरेडी इनसे पैसा नहीं लिया गया। तो मंदिर दोस्तों, मंदिर के ऊपर बोलने का अधिकार किनको? सछूत को है, अछूत को बिल्कुल भी नहीं है। तो इसका मतलब इनको कोई अधिकार नहीं है ब्राह्मणों को इसके ऊपर टोंट मारे। हाँ, चाहे तो यादव, राजपूत, कुशवाहा, कुर्मी, भूमियार ये लोग ब्राह्मण का विरोध कर सकते, तुम मंदिर खाली करो, ये हुए ठीक। जब हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं तो ये मादरचोद अपनी गांडें क्यों फुला रहा है वहाँ पे? चलिए आगे सुनाता हूँ। दोस्तों मैं पहले बता दूं, लक्ष्मण यादव जैसे दुष्टों का कहीं भी ये इच्छा नहीं है कि जातिवाद ख़त्म हो, आरक्षणवाद ख़त्म हो, या गरीब लोगों को जो है आरक्षण मिले। इनका केवल मतलब ये है कि स्वर्ण चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, उनका शोषण होना चाहिए, क्योंकि इनके बाप दादाओं का शोषण जो है स्वर्णों ने किया है। दोस्तों मैं सबसे पहले बता दूं, कोई भी यादव समाज के लोग इनको यादव नहीं मानते। अगर इनकी जाति यादव होती तो यादव समाज के लोगों ने इनको अपनी बेटियां दी होती। यादव समाज ने साफ मना कर दिया, बोला कि हम आपको जो है अपनी लड़कियां नहीं दे सकते, आप जो है हमारे बिरादरी के नहीं हो और आप बहुत छोटे किस्म के लोग हो। दोस्तों मैं सबसे पहले इनको बता दूं कि इनकी जो शादी है धोबी समाज में हुई। धोबी समाज जो अनुसूचित जाति के अंदर आती है, ठीक है। तो मतलब ये जो है यादव नहीं हो सकता, मेरे को पक्का विश्वास है, ठीक है। चलिए आगे एक और इनकी स्पीच सुनिए। सदियों की भूखी नस्लें दोनों हाथों से खाती। जब एक मौके एग्जाम हुआ और EWS का बैसाखी उन लोगों को मिली तो शेड्यूल कास्ट वाले लोगों से 20 गुना नीचे मेरिट निकली। ऐसे जमोरों ने हमारे लोगों को अपमानित किया है। झूठा OBC प्रधानमंत्री अगर आज भी सच। दोस्तों मैं जात का यादव हूँ, ठीक है।
मैं जो है अखिलेश भैया का कोर वोटर हूँ और महागठबंधन पार्टी के साथ हूँ, ठीक है। मोदी का कट्टर विरोधी हूँ। लेकिन दोस्तों इसका ये मतलब नहीं कि मोदी जी जहाँ पे सही करेंगे मैं सही नहीं बोलूँगा। दोस्तों मोदी जी ने भी पाया कि समाज के अंदर जो है जनरल कैटेगरी के कुछ लोग भूखे मर रहे हैं, उनके पास खाने के लिए उपाय नहीं है, उनके जो है मतलब कि नस को काटा जा रहा है आरक्षण के तलवार से। तो दोस्तों नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को ऐसा लगा या फिर उनके लोगों को, भाजपाई लोगों को लगा कि कुछ आरक्षण जो है EWS के भी गरीब लोगों को दे दिया जाए, इसलिए आर्थिक आधार पर उनको 10% EWS दिया गया। वह भी इन निवेले को मतलब कि पच नहीं रहा कि उनको क्यों मिल गया। ये चाहते हैं कि जितने भी EWS वाले हैं सारे भूखे मरे, नंगे मरे और गरीब मरे, क्योंकि दोस्तों गरीबों की मैं पहले कह दूँ कोई जाति नहीं होती, गरीबीवाद अपने आप में एक शराब है। और दोस्तों ये मादरचोद चाह रहा है कि जनरल कैटेगरी के जितने भी लोग हैं सारे दब जाए। दोस्तों मैं जनरल कैटेगरी का फेवर क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों अगर मैं आज नहीं बोलूँगा, कल आप भी लड़ोगे कि तुम यादव हो, तुम राजपूत हो, तुम ब्राह्मण हो, तो एक दिन दोस्तों हिंदू धर्म का विनाश होना बिल्कुल निश्चित है। एक तरफ तुम राम भगवान को मानोगे जितने भी यादव लोग हैं, दूसरी तरफ राजपूत जय श्री राम बोलेंगे। एक तरफ श्री राम के नाम पे लड़ाई होगी, दूसरी तरफ श्री कृष्ण के नाम पे। दोस्तों मैं हिंदू का विभाजन बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ, ऐसे नफरती लोगों को मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता हूँ। ये मादरचोद हमारे समाज का नहीं हो सकता। ये भिखारी खुद भीख लेता है और दूसरों को बताता है। दोस्तों जब इनसे ज़्यादा गरीबी तो अब हम लोगों के समाज में आते जा रही है और हम लोगों का समाज जो है मतलब काफ़ी पिछड़ा होते जा रहा है। तो दोस्तों मैं इनको यही कहना चाह रहा हूँ, आरक्षण अगर अभी सभी का बंद कर दिया जाए तो सभी समाज बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे, सभी को, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। दोस्तों ये वीडियो का अब अंत आ गया है, लेकिन एक बात मैं बस बतला दूँ आखिरी में जाते जाते। कुछ दिन पहले का बात है दोस्तों, एक बिरबल यादव नाम का था, ठीक है। उनके बगल में ही अनुसूचित जाति चमार जाति के लोग रहते थे। क्या किया दोस्तों, उनके खेत के ऊपर बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति लगवा देते हैं, ठीक है। और ये दोस्तों उन यादवों का कहना यह था कि हमारी ज़मीनें को हड़पना चाहते हैं। वह यादव भाई जो भी थे अपने कागजात दिखा रहे थे, लेकिन ये लोग खाली करने के लिए तैयार नहीं था और उनको धमकाया जा रहा था बिरबल यादव को कि जो है आपकी जो है हम ज़मीन मतलब कि हम आपके ऊपर SC ST एक्ट लगवा देंगे। दोस्तों क्या करते हैं बिरबल यादव, 10 15 20 यादव को लेके आते हैं, बाबा साहब की मूर्ति को तोड़ देते हैं और कई सारे चमारों को दौड़ा कर मारते हैं। उनके ऊपर जो है SC ST एक्ट करवाते हैं, लेकिन दोस्तों उनका फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि उन लोगों के पास जो एविडेंस था। उसके बाद ये लोग मीडिया में रंडी रोना शुरू कर देते हैं कि हम चमार हैं इसलिए हमको मारा जा रहा है, हम दलित हैं इसलिए मारा जा रहा है। वास्तव में दोस्तों बिरबल यादव का ये लोग ज़मीन हड़पने का प्रयास कर रहे थे। उस वीडियो को भी कभी दिखलाऊंगा दोस्तों। साथ ही ये लोग हमें कमेंट सेक्शन में आके गाली देते, कहते सुधर जा कुत्ते की औलाद, तुम्हें मार दूंगा, ये कर दूंगा, कर दूंगा। दोस्तों जिस संविधान की ये दुआई देते हैं कि संविधान में सभी को बोलने का अधिकार है, उसी संविधान में जब मैं सच्चाई दिखाने की कोशिश करता हूं तो मेरा ये लोग विरोध करते हैं और हमें गाली देने का प्रयास करते हैं। दोस्तों आप लोग बताइए, क्या मैं गाली खाने के लायक हूँ? क्या मैं सही नहीं बता रहा हूँ? जो सही है उसको सही दिखला नहीं रहा हूँ? दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन घंटे को दबा दें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। जय श्री कृष्णा।